This call is now being recorded. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हम हमारा 13.1 स्टार्ट करे थे, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चन रह गए थे, वो हम आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बच्चे, लास्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या पढ़ रहे थे? घन और घनाभ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि आप किस तरह से फॉर्मूले बना भी सकते थे और उसका यूज कैसे करते थे। ठीक है, तो अभी देखते हैं बच्चे, हम आगे बात करेंगे, जो कि हमारा 7th क्वेश्चन है इसकी। 1 सेकेंड। यहाँ बात करते हैं, एक शांति स्वीट स्टॉल है, अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बे की आवश्यकता थी, जिसमें से बड़ा डिब्बा इतना था, ये माप का था, और जो छोटा डिब्बा था वो इस माप का था। बच्चे, हमेशा याद रखना, जो कोई भी माप लिखी जाती है तो हमेशा अगर इस फॉर्म में लिखी है तो वो इस तरह लिखी जाती है। दैट मीन्स कि पहला वाला आपका क्या है, लंबाई होता है, और दूसरा वाला जो लिखा गया है वो चौड़ाई होता है, और तीसरा वाला जो होता है वो आपका होता है ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका कोई भी डेटा लिखा जाता है अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे, क्या पूछा गया है। सभी प्रकार की जो अति व्यापकता है उसके लिए कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके 5 के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगता है। बच्चे, इस पॉइंट को समझना क्या है, आपने देखा होगा जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, ठीक है, मान लो हम पेपर से एक ट्री बना रहे हैं, ठीक है, एकदम डेकोरेटिव ट्री, तो क्या हम पूरा पेपर यूज कर सकते हैं? नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो वेस्टेज होगा ही ना, कुछ ना कुछ तो हम वेस्ट करेंगे ही। ठीक है, मान लो हम काट रहे हैं, थोड़ा बहुत कटा हुआ छोड़ देंगे, वही ये मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हमारा क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर चिपक जाता, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं बनाता। तो आपका जितना भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। ठीक है, मान लो हमें 5% हमारा वेस्ट हो जाएगा तो हमें उससे ज्यादा ही चाहिए होगा। तो बात करते हैं, हमें यहाँ क्या चाहिए होगा बच्चा, हमें देखना होगा कि कुल हमारा जितना पृष्ठ लग रहा है, कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल लग रहा है वो चाहिए होगा, और उसके बाद जो हमारा व्यय हो रहा है, जो हमारा खराब हो रहा है, 5% ऑफ ये कुल वृष्टि, जो 5% होगा इसका कुल का, वो भी हमें चाहिए होगा। तो टोटल अगर हमारे पास 100 हमें बनाने के लिए चाहिए होता है, 5 वेस्ट हो जाएगा तो हमें चाहिए कितना होगा, 105 चाहिए होगा। तो यहाँ पर हमें यही ध्यान रखना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है, उसके बाद हमें एक्स्ट्रा 5% और चाहिए होता है। तो बच्चा, यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार के के 250 डिब्बे बनवाने। ओके, तो हम देखते हैं कि कितना हमारे पास वो लगेगा, कितना डिब्बा, मतलब कितना हमारा मटेरियल लगेगा। तो बच्चा, एक चीज देखेंगे, यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमें 2 चीजें दी गई हैं। क्या क्या दिया गया है, एक बड़ा डिब्बा है और एक छोटा डिब्बा है। ठीक है, देखेंगे इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम दोनों के लिए पहले निकालेंगे कुल पृष्ठ एरिया। कुल पृष्ठ एरिया में हमें पता होना चाहिए एलबीएच क्या है। तो पृष्ठ पे क्षेत्रफल की बात करेंगे यहाँ पर, तो हम लिख लेते हैं, बड़े डिब्बे के लिए हमें दे रखा है कि एल 25 सेंटीमीटर है, और बी हमारा कितना है, 20 है, और यहाँ पर जो एच है वो 5 है। तो हम क्या करेंगे, अभी डिब्बा तो पूरा चारों 5, मतलब सारी तरफ से बंद ही बनाना है, 6 तरफ से बंद बनाना है, तो पृष्ठों की संख्या तो 6 ही होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा 6 वाला फॉर्मूला था, 6 पृष्ठों वाला फॉर्मूला था, उसको लगाएंगे। ठीक है, तो एल एच। अभी इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, तो देखोगे आप, दो एल की वैल्यू कितनी थी, 25 गुणा 20, और ये कितना हो जाएगा, 20 गुणा 5, और ये आपका कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय द 5। ठीक, ये 5 है बच्चा, 25 गुणा 5 है ये, तो कितना हो जाएगा बच्चे टोटल में, ये 2 है, ये 25 का गुणा 2, मतलब 20 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 500, ये कितना हो जाएगा, 100, और ये आपका कितना हो जाएगा, 175। अभी टोटल करेंगे बच्चे इसका, तो कितना का आ जाएगा, 2 गुणा 775।
2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा बच्चा? 1500, 1550। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा आ गया कि हमें एक बड़ा डिब्बा बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा। यहां तक समझ आया बच्चा? क्या करना था हमने? बड़े डिब्बे का निकाल लिया कि बड़ा डिब्बा बनाने के लिए तो हमें इतना मटेरियल चाहिए ही होगा। यहां तक समझ आया बच्चे? अगर हाँ तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम एक बार फिर से बता दो। ओके बच्चा, देखो अभी इसका क्वेश्चन का बैकग्राउंड समझो। क्वेश्चन का बैकग्राउंड ये है कि एक शांति स्टॉल है, कुछ स्वीट स्टॉल है। उसने क्या किया है, 2 डिब्बे बनाने का ऑर्डर देना है। 2 प्रकार के डिब्बे उसे बनाने हैं। एक बड़ा डिब्बा बनाना है, एक छोटा डिब्बा बनाना है। ठीक है, तो अलग अलग डायमेंशन दी गई है। घनाकारी बनाना है तो हम क्या करेंगे, एक डब्बा, बड़ा डिब्बा बनाने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, कितना कट, मतलब वो जो होता है ना, पेपर होता है, वो लगेगा, ये निकालना है। और यहाँ भी हम यही निकालेंगे, एक छोटे के लिए निकालेंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, एक एक बनाने के लिए इतने चाहिए। फिर हमें एक्स्ट्रा क्या चाहिए होगा, कुछ तो वेस्ट होगा। तो ये 5% हमें चाहिए एक्स्ट्रा, तो हम ये निकाल लेंगे 5% कितना होगा, और वो एक्स्ट्रा भी मंगा लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कुल हमारा क्या होगा, कुल हमारा कितना वो लगेगा, कितना मटेरियल चाहिए होगा। फिर 250 के लिए निकालना है तो 250 से गुणा कर देंगे। एक एक के लिए पहले निकाल लेंगे, फिर हम उसको 250 करने के लिए 250 से गुणा कर देंगे। ओके, तो यहां अगर हम देखें, छोटा वाले डिब्बे की डायमेंशन क्या दे रखी है, एल हमारा दे रखा है 15, बी हमारा दे रखा है 12, और एच हमारा दे रखा है 5 सेंटीमीटर। मैम देखते ये 250 कहाँ है? नीचे लिखा है बच्चा, 250 डिब्बे बनाना, ये देखो नीचे। ठीक है, अभी इसमें हमने यूज नहीं किया, हमें वो तो संख्या है ना, हम बाद में यूज करेंगे उसका। यहाँ हम देखते हैं बच्चा, कुल पृष्ठ एरिया टी ऐसे लिख लेते हैं शॉर्ट में, क्या हो जाएगा, 2 तो है ही, एल और बी, यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि आकार भी सेम है। तो एल और बी कितना हो जाएगा, 12 गुणा 15। ठीक, सेम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, वही फॉर्मूला हमें लगाना है। तो 12 गुणा 15, 15 और 12 का गुणा हो जाएगा 12 और 5, और आगे क्या हो जाएगा, 15 और 5। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 180। ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60, और ये आपका कितना आ जाएगा, 75। तो ये टोटल हम जब करेंगे तो आपका कितना आएगा, 240, 315। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 315। इसको ऐड करोगे 240, और ये आपका कितना है, 75 ऐड करोगे, आपका आ जाएगा 315। अभी इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इतना समझ आया? एक बड़ा डिब्बा बनाने के लिए हमें 1550 सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है। ओके बच्चे, और हमें क्या कहिए, छोटा डिब्बा बनाने के लिए हमें कितना लगता है, 630। अभी ये हमारा वो नहीं है, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये तो बनाने में लगता है। हमें कितना चाहिए होगा, बात समझना बच्चे। यहाँ पर लिखा था कि 5% तो बर्बादी हो जाता है। ठीक, तो हमें 5% और चाहिए होगा ना। तो हम देखते हैं कि एक बड़ा और एक छोटा डिब्बा बनाने के लिए हमें पूरा कितना चाहिए, एक बड़ा प्लस एक छोटा डिब्बे में जो मटेरियल लगता है, जो वो लगता है, कार्डबोर्ड लगता है, वो कितना होता है, डिब्बा लिख लेते हैं यहाँ पर। डिब्बा बनाने में हमें कितना लगता है, 1550 और 360। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 80 और 2180। इतना समझ आया बच्चा? इतना समझ आया बच्चे? मैम ऐड क्यों करना है इनको? बच्चे क्योंकि हमने दोनों का निकाला है ना, अलग अलग का। बड़े डिब्बे को बनाने के लिए 1550 लग रहा है, ठीक है। छोटे डिब्बे को बनाने के लिए लग रहा है 300, मतलब 630। तो हम ये देखें, अगर हमें दोनों डिब्बे बनाने होंगे तो हमें कितना मटेरियल लगेगा, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो? लाइक 2 प्रोडक्ट हमें खरीदने, 2 चीजें हमें खरीदनी है, तो कितने पैसे हमें खर्च करने पड़ेंगे, जितना हमें बड़े में लग रहा है और जितना हमारे छोटे में लग रहा है, दोनों का एडिशन होगा। तो वही यहाँ पर भी है। ठीक, अभी आगे देखें अगर, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी दिखा कि 5% तो वेस्ट ही हो जाता,
तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 5%। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये वेस्ट हुआ है। एक डिब्बे में इतना मटेरियल लगा है, लेकिन 5% इसका वेस्ट हो जाता है। बच्चा ध्यान से देखना, परसेंट कैसे निकालते हैं, जितना परसेंट है, जिसका परसेंट है उसका गुणा। परसेंट का मतलब होता है, या फिर प्रतिशत का मतलब होता है, यहाँ हम भाग देंगे किससे, यहाँ हम भाग देंगे 100 से। तो यहाँ देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे तो ये 10 कट जाएगा 2 बार, और 2 से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 109 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने देखा कि 5% वेस्ट हो रहा था, मतलब 2180 का 5% तो वेस्ट ही हो गया होगा। ठीक है, तो हमने ये निकाला, ये वेस्ट है, ये खराब हो गया। तो अब हमें टोटल कितना चाहिए होगा, जितना हमें बनाने के लिए चाहिए ऑब्जेक्ट, और जितना हमारा वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर हम आसानी से लिख सकते हैं कि हमें कितना रिक्वायर है, हमें कितना चाहिए होगा, कितनी की जरूरत है, जितना आपका लग रहा है और जितना बर्बाद हो रहा है, क्योंकि हमें वो भी तो चाहिए, बर्बाद तो हो ही जाएगा, मतलब बेकार तो हो ही जाएगा वो। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2289। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया बच्चा, यहां तक किसी को दिक्कत है कुछ भी? ये हमारा आ जाएगा कि इतना हमें लगेगा एक को बनाने के लिए। अभी अगर हमें एक को बनाने के लिए लगेगा बच्चे, 1284 नहीं आएगा, 89 आएगा। 18 है ना बच्चा, 284, 109 आएगा इसको वो करोगे तो। ठीक है, तो इतना हमें एक को बनाने के चाहिए। तो हमें बनाना कितना है, 250। 250 बड़े डिब्बे बनाने हैं, और छोटे डिब्बे भी 250 बनाने हैं। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना हमें चाहिए होगा, कुल मटेरियल या फिर कुल बक पृष्ठ कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 250 के लिए, 250 से गुणा कर दो। लंबा क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, तो ये मत सोचना कि डिफिकल्ट है बच्चे, डिफिकल्ट नहीं है, मैम बस सबसे लंबा है। पहले इन दोनों का एरिया निकालेंगे, डब्बों का कितना क्षेत्रफल है, हाँ उसके बच्चा, बाद 5% एक्स्ट्रा वाला भी निकालना है। हाँ फिर उनको जोड़ दो, तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, ऐड हमें करने एक, के बाद क्या फिर बच्चा, उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे 250 से, तो हमारे 250 डब्बे का वो आ जाएगा हाँ बच्चा, एरिया। यस बच्चा। ठीक है, तो अभी देखो हम इसका गुणा करेंगे, 25 90 कितना होता है 225, 22 हमारा बचेगा, और 8 का 200, 200 में कितना हो जाएगा, ये 22 हमारा तो भी बचा, और 50, 50 में 22 को जोड़ोगे तो कितना बचा, यस बच्चे 7 यहाँ पर आ जाएगा, और 50 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 57। तो ये कितना आया, 572, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कितना है ये, 57225। ठीक है, इतना हमें चाहिए, 0 भी है सॉरी, इतना हमें क्या चाहिए, इतना हमें एरिया चाहिए। इतना ठीक, इतना समझ आया बच्चा? अभी भी पैसे नहीं आए ये। ठीक है, अगर आपको लग रहा है यही आंसर है, तो ये आंसर नहीं है, क्योंकि अभी भी पैसे तो नहीं आए हैं। अभी हमें क्या करना है, 2 डब्बे मतलब 250 बनाने के लिए हमें क्या देखना था, ये 4 रुपए प्रति 1000 लग रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या लग रहे हैं, 4 रुपए प्रति 1000 लग रहे हैं। नीचे बताते मैं इसका, क्या लिखा है ऊपर, कि अगर हमने 1000 सेंटीमीटर बनवाया तो हमें 4 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमें कितना बनवाना है, हमें अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ये गुणा में है ना बच्चा, एक हमने बटे देखा चार हो था। जाएगा। हाँ, ये नहीं, 1/4 नहीं, ये बटे में जाएगा बच्चा। हमने गुणा में सीखा था ना इक्वेशन में, कि अगर बराबर के कुछ एक तरफ है दूसरे तरफ जाता है तो गुणा में होगा, तो वो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, इसलिए ये भाग में होगा। ठीक है, और अब हमें क्या इतना चाहिए, 57225 का चाहिए, और इसका वही है, एक का प्राइस इतना है तो इतने का कितना होगा, तो 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000, और यहाँ पर 57225, तो 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100, 0189, और एक सेकेंड, 28 2 और 20 2,
ठीक है, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 से गुणा भाग हो जाएगा, तो 100 कट जाएगा, आएगा कितना, 22,8,9, ये हमारा आएगा। ठीक है, इतने रुपीस आएंगे। अभी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ स्टार्टिंग से, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन उसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी अलग लॉजिक लगाना नहीं है, वही लगाना है जो हम पढ़ते। अभी हम दोबारा समझेंगे बच्चे। ऊपर कर दो, क्या बच्चे? एक बार वापस ऊपर कर दो मैम। हाँ बच्चा, हम जा रहे हैं, नीचे ही चल रहे हैं, तो आप लिख लेना, मैं अभी आपको दोबारा समझा रही हूँ तो आप वो समझ लो, फिर हम नीचे ही चल रहे हैं तो आप लिख लेना। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, स्टार्टिंग में हमें 2 डिब्बे थे अलग अलग आकार के, तो हमने क्या किया, एक एक डिब्बे का निकाल लिया पहले कि कितना लगेगा, एक डिब्बे को बनाने के लिए हमें कितना देना पड़ेगा। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बच्चे। ठीक है, तो हमें क्या करना, हमने पहले निकाल लिया एक बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल और एक छोटे डिब्बे का क्षेत्रफल, मतलब हमने निकाल लिया एक एक बनाने में कितना चाहिए। अभी हमने जब एक बनाया, एक डिब्बे का तो निकाल लिया कि इतना मटेरियल लगा, लेकिन 5% वेस्ट भी तो हुआ, तो जब 5% वेस्ट हुआ, इसका मतलब है हमें 5% एक्स्ट्रा चाहिए होगा। 5% हमें क्या चाहिए होगा, एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, उस एक्स्ट्रा को भी निकाल लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमने देखा कि एक एक डिब्बे बनाने के लिए हमें लग रहा था 1180। ठीक है, फिर हमें क्या करना था, 5% हमारा वेस्ट हुआ, मतलब 109 तो बर्बाद ही हो गया होगा। 1200 मतलब 2180 का हमारा मटेरियल लगा, 2180 सेंटीमीटर डिब्बे बनाने में लगा है एक एक। ठीक है, लेकिन जब वो बने तो 109 सेंटीमीटर हो गया होगा बर्बाद, तो हमें कुल कितना चाहिए होगा, या हमारे बनाने से पहले कितना होगा, दोनों का ऐड, बर्बाद भी तो हमने लिया ही होगा ना मटेरियल, तो वो कितना आ गया आपका 2289। अभी बचा यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारा आया कि हमें एक डिब्बे बनाने की कितना होता है। ठीक है, एक छोटा एक बड़ा, तो लेकिन दिया क्या गया था कि हमें 250 छोटे और 250 बड़े डिब्बे बनाने, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा एक बड़ा बनाने का हमने देखा 2200 कितना हुआ, 89 हुआ, 2289 हुआ, और अगर हम कुल की बात करें, 500 की बात करें, सॉरी 250 की बात करें कि कितना लगा होगा, तो 250 से हम गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया। अभी हमें निकालना था प्राइस। हाँ बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है? अभी हमें क्या निकालना था, प्राइस निकालना था, तो हमें क्या दिया गया था, 1000। ठीक, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाने के लिए 4 रुपए लगते हैं, लेकिन हमें तो 1000 नहीं बनाना, हमें कितना बनाना है, हमें बनाना है आपका इतना सरफेस एरिया। ठीक है, 57 या 5,72,250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये 1 का नहीं दिया, हमें ये कंसेप्ट पता है कि एक का अगर कुछ मान लो, एक ऑब्जेक्ट का प्राइस हमें दे रखा है, जितने का निकालना है उतने का गुणा कर देंगे, तो हम यहां से पहले क्या करेंगे, एक का निकालेंगे, क्योंकि 1000 का दे रखा है, हमें तो एक का चाहिए, तो एक का निकालने के लिए मान लो तुम्हें दिए रखा हो कि 100 की प्राइस, 100 वस्तुओं के जो मूल्य है वो 100 रुपए, तो एक का कितना होगा, तो तुम क्या करोगे, 100 का भाग दोगे ना, 100 में 100 का भाग दोगे, एक का प्राइस एक ही होगा। सेम यही करते हैं, जब हमें एक का प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जो हमें टोटल दे रखा है उससे भाग कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने 4 डिवाइड बाय 1000 कर दिया। ठीक है, 1000 कर दिया, 1000 का प्राइस दे रखा था। अभी हमें एक का तो निकालना नहीं है, हमें निकालना था 5,72,250 का। तो अब अगर हमें एक की जगह 2 का निकालना होता तो हम क्या करते, 2 का गुणा कर देते। सेम यहाँ पे हमें किसका निकालना था, इसका निकालना था, तो हमने गुणा कर दिया। अभी ये तो भाग में है, तो हम क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे। फिर अगर हम 4 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा 2 2 8 9 00। अभी यहाँ देखो नीचे भी 0 है, भाग ही तो करना है 100 का, तो 0 से 0 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 2279। ठीक है, ये हमारा आएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत है, बच्चा कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी बच्चा, किसी को दिक्कत है, कुछ भी नहीं समझ आया हो, वरना इसका लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा था
लेकिन आसान है, ज्यादा कुछ भी इधर उधर का नहीं है कि नहीं कर पाओ आप। बस कैलकुलेशन है थोड़ा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चे, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के एक प्रकार का ढांचा जैसा अस्थायी स्थान दरअसल की सहायता से बनाता है। बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पर आपने शेड देखे होंगे बाहर, जो टपरी जैसा होता है ना, कि ऊपर यहाँ यहाँ कुछ कुछ रख दिया और इसी शेप में बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या खड़ी कर रहे हैं, अपना कार खड़ी कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है, ये टेबल नहीं है, टेबल मत समझना इसको। तो ये छपरा सॉर्ट ऑफ टपरा जो भी बोलते हो तुम्हारे यहाँ, तो ये इसका कुछ बना है इसमें ना, ये अस्थायी ढांचा बना है। अस्थायी का मतलब समझ, तो कभी भी गिर सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका, इसके कार के ऊपर भी गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या कहा गया है, चार के जो कार है उसके चारों ओर से जो ऊपर से ढका हुआ है, मतलब यहाँ जो दीवार है ये भी ढका हुआ है, ऐसा नहीं है कि पोल की सहायता से यहाँ वॉल बनाई है इसने चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से इसको बंद कर रखा है, ये डिब्बा जैसा ही है बेसिकली, बट नीचे से खुला है, क्योंकि नीचे से तो कुछ बनाएगा नहीं। तो एक डिब्बा है, एक घन के आकार का या घनाभ के आकार का डिब्बा है, बट नीचे से वो खुला हुआ है। तो बच्चा यहाँ हमें क्या देखना है कि अगर हमारे कपड़े की जो मोटाई है उसको हम छोड़ दें, तो हमारा क्या होगा, आधार की विमाएं कितनी है, 3 4, और ऊंचाई कितनी है, ये आधार की विमाओं का मतलब समझ लो बच्चा। आधार की विमाओं का मतलब होता है L मल्टीप्लाई बाय द बी, क्योंकि आधार तो लंबाई चौड़ाई से ही बनता है। तो L हमारा दे रखा है इसमें कितना, 4, बी कितना दे रखा है 3, और ऊंचाई कितना दे रखा है 2.5। ठीक है, हमारा सब मीटर में दे रखा है, हमें कुछ भी नहीं चेंज करना। तो हमें निकालना क्या है कि कितने की जरूरत पड़ेगी बच्चा। याद करो जो हमने वो पढ़ा था, हमने पढ़ा था पेंट वाला क्वेश्चन। तो पेंट वाले क्वेश्चन में क्या था कि जो आपका नीचे वाला फ्लोर होता है, फर्श होता है, उसको तो पेंट करना नहीं होता। अब इसको बनाने के लिए जमीन तो हमें बनानी नहीं है ना, कार ही तो खड़ी करनी है। ऐसा तो है नहीं कि उसने नीचे भी लकड़ियां बिछाई होगी, कुछ भी नहीं करा होगा, नीचे जमीन है, बस ऊपर ऊपर का बनाया। तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम नीचे का नहीं बनाएंगे, हमें सिर्फ ऊपर का चाहिए। तो बताओ कितने पृष्ठ होंगे इसमें। अगर हमें नीचे का नहीं बनाना है, सिर्फ चारों तरफ का और ऊपर का बनाना है, तो कितने पृष्ठों की जरूरत होगी, जल्दी से बताओ बच्चा, कितना पृष्ठ हमें चाहिए होगे। 5, हाँ वेरी गुड, 5 चाहिए होगा। कौन कौन सा नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, नीचे वाला नहीं होगा। नीचे वाला होता क्या है, ये नीचे आपका एल भी होता है। तो हम यहाँ पर जो एलवी वाला जो पोर्शन होता है उसको एक बार लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया जो आएगा वो आएगा 2BH और 2LH, और एल भी जो आएगा वो छत के लिए तो होगा, लंबाई चौड़ाई छत के लिए होगी, पर फर्श के लिए नहीं होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, दूसरे बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, इतना हमें पता करना था। अभी हम देखते हैं, सब हमें दे ही रखा है, अभी हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है। 1 सेकेंड, कितना दिया गया गुड था अभी। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। और ये कितना है, 2.5। ये कितना है, एल, एल कितना है 4, और बी कितना है, सॉरी एच कितना है 2.5, और एल भी आपका कितना है बच्चा, सॉरी ये प्लस है, और एल और बी 4 और 3। अभी हमें इसको क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 25, 50, और यहाँ पर देखो 2.5 में 2 का गुणा करोगे 50 आएगा। एक संख्यावाद दशमलव है तो एक संख्यावाद दशमलव लग जाएगा। अब क्योंकि दशमलव के बाद 0 ही है, उसका कोई महत्व नहीं होता, तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करोगे 5, और 5 में गुणा करोगे 3 का, तो कितना आएगा 15। तो ये आपका कितना हो जाएगा 15। यहाँ पर देखो सेम, 25 का गुणा 2 में करोगे कितना आएगा 5, 25 भी नहीं है 2.5, तो 5 आएगा, और 5 का गुणा 4 में करोगे तो कितना आएगा 20। ओके, और 4 3 12 होता है। तो अभी हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। ठीक,
तो उसे कितने तिरपाल की जरूरत है? तिरपाल मतलब कपड़ा होता है, ऐसा कपड़ा जो कि दीवारें या छत बनाने के काम आता है। तो उसको जितना कपड़ा चाहिए होगा वो कितना है? 47 मीटर स्क्वायर। इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? ये तो आसान था। किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, वरना फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। मैम एक बार दोबारा समझा देना, समझ में नहीं आया। ओके बच्चा, मान लो आप अपना घर रूम देखो, ठीक है। अगर हम रूम की छत मतलब रूम का फ्लोर ना देखें, फर्श ना देखें, तो आपको कितनी दीवारें दिखेंगी? मतलब आपके रूप में, आपके रूम में कितने पृष्ठ दिखेंगे? 5। कौन कौन से? जो 4 दीवारें हैं वो, और ऊपर हमारा क्या है? छत है। तो उसको भी ऐसा ही बनाना था, टेम्परेरी बनाना था, उसको कोई फर्श वर्श नहीं बनाना था। उसको 4 दीवारें कपड़े की मदद से बनानी थी, और ऊपर हमें क्या बनाना था? छत बनानी थी। ठीक, तो हम क्या निकालेंगे कि कितना सरफेस एरिया, कितना पृष्ठ एरिया हमें होगा, हमें रिक्वायर्ड होगा या हमें चाहिए होगा, कितना हमें कपड़ा चाहिए होगा, कितने मीटर स्क्वायर का, कि इतना बन जाए। ठीक, तो हमने क्या देखा बच्चा? अभी हमें फॉर्मूला पता था ये वाला। 1 सेकेंड, हमें ये फॉर्मूला पता था, 2 LB, 1 LB, और यहाँ पर कितना था? 2 LH और 2BH, यही था ना। तो इसमें क्या होती थी? 6 होती थी। अभी हम फर्श नहीं बना रहे। फर्श मतलब ये होता है नीचे होता है ना बच्चा, नीचे हाइट तो होती नहीं है, L और B ही तो होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। तो हमें ये वाला पृष्ठ नहीं लेना है। तो अभी हमारा 2 था, एक ऊपर वाला छत वाला, एक नीचे वाला, 2 पृष्ठ थे। तो हमें क्या करना है? एक को हटा देंगे तो LB बचेगा ना बच्चा, और ये दीवारें तो हम चारों ले रहे हैं, तो LH और BH तो वैसे ही रहेगा। हमें 2 में से एक नीचे वाला फर्श वाला हटाना है। बस L और B की वैल्यू दे रखी थी, हमने यहाँ पर गुणा किया और सबको जोड़ दिया, तो आ गया। ओके, 1 सेकेंड। मैम एक बार दिखा दो वापस, मेरे को लिखना है। ओके बच्चा, 1 सेकेंड, लो जल्दी से लिख लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज। जिसको भी नोट करना है बच्चा, जल्दी से नोट कर लो उसको। हो गया मैम। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बेलन की। उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक दो चीजें बता देते हैं, फॉर्मूले के बारे में बता देते हैं। इस चीज से आप परिचित हो, इसको क्या कहते हैं? अगर हम इस तरह का एक डायग्राम बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। यस और नो बच्चे? इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। सर्कल, हाँ सर्कल वृत्त एक ही बात है। तो सर्कल की बात कर ले या वृत्त की बात कर ले, इसे हम वृत्त या सर्कल कहते हैं। मान लो अगर हम इसके एरिया की बात करें, ठीक है, अगर हम वृत्त के एरिया की, क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है? तो आपका होता है पाई R आर, स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसकी परिधि की बात करें, परिधि क्या होती है बच्चा? 2 पाई आर, ठीक है। बस यहां से ही हमारा पूरा फॉर्मूले आपको याद भी नहीं करने और हो भी जाएंगे। आयतन की बात करते हैं। तो आयतन क्या होता है बच्चा? जो अगर हम यहां से बेलन बनाए, तो यहां अगर हम क्या करें, एक के बाद एक सर्कल इस पे रखते जाएं, ठीक है, एक के बाद एक सर्कल हम क्या करें, इस पे रखते जाएं। थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन आप समझ लो, अगर जैसे चूड़ियां होती है ना, चूड़ी के ऊपर चूड़ी, चूड़ी के ऊपर रखते जाओ तो वो कैसा बन जाता है? वो आपका इस तरह का क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा, ठीक है। अगर हम वृत्त को रखते रहे, चूड़ियां भी वृत्त के ही शेप की होती है, तो अगर हम चूड़ी चूड़ी को रखते जाएं, वृत्त को एक के ऊपर एक रखते जाएं, तो जो आकार बनेगा उसको हम कहते हैं बेलन, ठीक। तो क्या बदला? सिर्फ हाइट ही तो बदली, ठीक। अगर हम वृत्त में और किस में कंपेयर करें, बेलन में कंपेयर करें, तो क्या होगा? बस इसकी ऊंचाई ही तो बदली है। ये वाला एरिया तो वही है जो वृत्त का एरिया। बच्चा आयतन भी यही होता है, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, और एच का अगर हम गुणा कर दे, लंबाई का ऊंचाई का गुणा कर दे, तो जो आपको मिलता है वो हमारा क्या होता है? उसको हम कहते हैं आपका वृत्त, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका वृत्त, सॉरी
बेलन हो जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? वृत्त का जो आपका बाहर का पार्ट रहता है, या फिर कह लो ये जो सर्कल का पार्ट रहता है, वृत्त का एरिया रहता है, क्षेत्रफल रहता है, और यहाँ पर एच कर देते। इसको लिखने का ये भी तरीका है कि हम क्या करें, इसको हम कहते हैं आधार, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार ही है ना बच्चा सर्कल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। ठीक, अभी आयतन को जिसमें मापा जाता है बच्चे, वो आपका जो उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा आपके क्षेत्रफल की, वक्र क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है बच्चा, कि हम इसकी बात नहीं कर रहे। आपके पास मान लो एक इस तरह का डिब्बा है जो कि दोनों तरफ से खुला है, इस तरफ से भी खुला है और इस तरफ से भी खुला है, तो सिर्फ और सिर्फ वॉल बचेंगे ना। तो इस वक्र का मतलब है कि अगर सिर्फ और सिर्फ किसी बेलनाकार ऑब्जेक्ट की, वस्तु की दीवालों का क्षेत्रफल देखा जाए, ओके बच्चा, ठीक है, दीवालों का क्षेत्रफल देखा जाए तो उसका क्या होता है बच्चा, हमें पता है एक जो होता है, एक वृत्त होता है, इसका बाहर का, बाहर की बाउंड्री को हम परिधि कहते हैं ना, तो इसका क्षेत्रफल मतलब इसका क्या होता है, इसका अगर आप निकालोगे तो होता है 2πr। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपका परिधि, किसकी, वृत्त की परिधि, हाँ कर्व्ड सरफेस एरिया, बिल्कुल। तो वृत्त की परिधि, और इसको हम किससे गुणा करेंगे, इसको हम गुणा करेंगे एच से। ठीक, एच एक्स्ट्रा लग जाता है क्योंकि बेलन में और वृत्त में कितना अंतर होता है, बेलन में कोई ऊंचाई होती नहीं है और वृत्त में ऊंचाई होती है, तो सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वृत्त में कोई ऊंचाई होती नहीं है लेकिन बेलन में होती है, तो एच एक्स्ट्रा आ जाता है। तो कितना हो जाता है, 2πr h। ठीक है, क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr h। अब मान लो, सॉरी, मान लो अगर मैं बात करूं टोटल की, कुल की, क्या बात करते हैं, अगर मैं बात करूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके पास एक कैन है जो दोनों तरफ से बंद है, उसको बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए होगा, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वक्र का बनाने के लिए मतलब दीवालों का बनाने के लिए, और ऊपर नीचे के ढक्कन बनाने के लिए। यस और नो बच्चा, अगर हम टोटल बात करें, हमें एक सिलेंडर जैसा आकार बनाना है, एक बेलन जैसा आकार बनाना है, तो हमें उसे बनाने के लिए दो दो चीजें रिक्वायर होंगी। क्या, कि जो दीवालों का जो क्षेत्रफल है, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, और दूसरा हमारा क्या होता है बच्चा, दूसरा हमारा होगा जो आपके ऊपर की तरफ मटेरियल लग रहा है। ठीक है, जो आपके ये जो दोनों सिरे हैं जहां से ये खुला हुआ है, उसको बनाने के लिए कितना मटेरियल लग रहा है, ये क्या है बच्चा, ये हमारा जो है वो एक वृत्त है। यस और नो, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। यहाँ पर कितने वृत्त है, एक ऊपर से भी बंद करना पड़ेगा हमें और नीचे से भी बंद करना पड़ेगा, तो दो वृत्त जैसा मटेरियल और लगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणा वृत्त का क्षेत्रफल। समझ आया बच्चा, टोटल निकालने के लिए हमें दीवालों का क्षेत्रफल चाहिए होगा, और हमें जो ऊपर नीचे दो वृत्ताकार ओपनिंग है या खुला हुआ सिरा है, उसको बंद करने के लिए उतना मटेरियल और चाहिए होता है। तो कितना हो जाएगा ये, 2πr h प्लस πr²। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, पाई आर को कॉमन ले लो तो 2h प्लस r। यहां तक समझ आ गया बच्चा, किसी को कुछ पूछना है, 3 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। पहला आयतन का, जो कि क्या होता है, जो πr²h होता है, और दूसरा वक्र पृष्ठ का, जो कि आपका क्या होता है, या पार्स भी बोलते हैं इसको, तो आपका क्या होता है 2πr h। ठीक है, और लास्ट में होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम वक्र वाले में या फिर पृष्ठीय वाले में किसको ऐड कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 सर्कल के एरिया को और ऐड कर देते हैं। बस इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। 1 सेकेंड।
1 सेकेंड बच्चा, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक बेलन दे रखा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर। मतलब एस तो हमें पता है कितना है, 14 सेंटीमीटर। एक लंब वृत्त, वृत्तीय बेलन, वही एक ही मतलब है। वक्र पृष्ठ एरिया दे रखा, वक्र पृष्ठ एरिया हमने क्या पढ़ा था अभी, 2πr/h। ये हमें दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, जो वक्र पृष्ठीय एरिया है जिसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर TSA भी बोलते हैं शॉर्ट में, वो कितना है 88 सेंटीमीटर। कर्व्ड, जो कर्व्ड होता है, वक्र होता है, वक्र पृष्ठीय एरिया वो CSA होता है। तो ये आपका कितना आ गया, 88 दिया गया था। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है आपका व्यास। 1 सेकेंड, व्यास का क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए बच्चा। व्यास का मतलब होता है 2 गुणा त्रिज्या। ठीक है, 2 गुणा त्रिज्या। तो हम पहले इससे त्रिज्या निकाल लेते हैं, उसमें 2 का गुणा कर देंगे, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इन दोनों का गुणा करके व्यास लिख सकते हो, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, हम नॉर्मल तरीके से चलेंगे। तो कितना है बच्चा, 22/7। ये पाई की वैल्यू होती है, आर की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, निकालनी है। और यहाँ पर एच की वैल्यू दी गई है 14 इज इक्वल टू 88। बच्चा ये 7 से कट जाएगा 14, कितनी बार, 2 बार, यस और नो, ये 2 बार कट जाएगा। अभी हमें देखो क्या चाहिए, हमारा है 2 गुणा 2 और गुणा 2 और आर, ये 88 है। अगर हमने इसमें गुणा करा तो कितना हो जाएगा, 2 और ये आ जाएगा आपका 88 और आर बटे मतलब इक्वल टू 88। बच्चा ये देखो, ये आपका किस में है, गुणा में है। और हमें पता है जब हम बराबर के दूसरे तरफ कुछ भेजते हैं तो आपका क्या हो जाता है, जो गुणा में है वो भाग में चला जाता है। तो 88 का भाग 88 में देंगे, कितने बार जाएगा, 1 बार, तो 1 सेंटीमीटर आ गया। पर हमें क्या रेडियस चाहिए, हमें क्या त्रिज्या चाहिए, नहीं, हमें क्या चाहिए, व्यास। व्यास क्या होता है, 2 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या कितनी आई, 1 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये, 2 गुणा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इतना समझ आया बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो। जब भी आपको जो हमें निकालना होता है, जो फॉर्मूले हैं उनकी वैल्यू दे रखा है, तो हम फॉर्मूले के बराबर ही रख देते हैं। ओके, इससे हमारा जो भी बचा है, हमें इक्वेशन सॉल्व तो करना आती है, समीकरण सॉल्व तो आता ही है, कि दूसरी साइड हम भेज देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में बच्चा किसी को कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, वरना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नो मैम, नो मैम। ओके बच्चा, और किसी को बच्चे कुछ डाउट है, अच्छा गुणा कर दिया ना, 2 गुणा 2 22 गुणा 2, 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88, सबका गुणा कर दिया तो 88 आ गया। 2 बार नहीं आया ना बच्चा, ये दिया गया था हमें, देखो क्वेश्चन में ये दिया गया था कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 88 है, और ये हमने गुणा करके निकाला किसका, 2 पाई के मान वाले 22 का और आपके एच का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। वन सेकेंड, क्वेश्चन में क्या है, एक धातु के चादर से 1 मीटर ऊंची, एच दिया गया है 1 मीटर, व्यास दिया गया है, कितना दिया गया है व्यास का मतलब डी, डायामीटर 140 सेंटीमीटर। हम इससे रेडियस निकालेंगे, रेडियस क्या होता है, व्यास बटे 2। ठीक है, व्यास 70। हाँ, व्यास होता है जब हम त्रिज्या में गुणा कर देते हैं 2 का, और व्यास दिया हो तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह लिख लेते हैं। अभी हम इसको बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हमें आंसर निकालना है वर्ग मीटर में, और ये भी मीटर में दिया गया। बच्चे मात्रक बहुत ही जरूरी होते हैं कि सब एक जैसे ही हो। तो हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं। तो जब भी हमें सेंटीमीटर से मीटर में बदलना है, हम करेंगे 100 से भाग। तो इसको बदलने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा और 10 का भाग देंगे तो आ आएगा 0.7 मीटर। ओके,
चलिए आगे हमें क्या दे रखा है, हमें बेलनाकार टंकी बनानी है, मतलब बेलन के फॉर्मूले लगाने हैं। और यहाँ हमें और क्या करना है, हमें बताना है इस कार में कितना वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ देखो क्या करना है, आधार वाली एक बंद, बंद का मतलब समझ रहे हो बच्चा, बंद का मतलब है ये यहाँ भी चादर लगेगा और यहाँ भी चादर लगेगा। मीन्स हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, या कह लो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला में पता है क्या होता है, 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2πR²। ठीक है, दो ऊपर नीचे हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और इसका तो हमें पता ही है क्या होता है। बच्चे यहाँ देखेंगे, 1 सेकेंड, वैल्यू क्या मैम इसको रखी, खोल के अगर लिखे तो फिर 2πR+H होता है ना, हाँ अगर इसे और अगर ज्यादा खुला सॉल्व करें होगा, तो। हाँ ये से समझ लो, यहाँ हमने 2 का लिया है ना, ऊपर नीचे का, तो अगर हमारा खुला होगा तो हम एक बार ही लेंगे ना, तो πR²। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। अब उसको कॉमन ले लो, कोई वही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन आप ऐसे देख सकते हो। यहाँ देखो 2πRH, यहाँ देखेंगे आगे क्या आ जाएगा हमारा, ये 2π आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 70, मतलब सॉरी 0.7, और एच की वैल्यू कितनी दी गई है 1, ये कितना है 22/7, और ये आर की वैल्यू कितनी है 0.7 और 0.7। ठीक है, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, सेम ये वाला 7 इससे कट जाएगा, 0.1 आएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4.4, क्योंकि इसका गुणा करोगे 44, और फिर 44 में क्या करेंगे 0.1 का गुणा करेंगे 4.4। इसमें देख लेते हैं बच्चा क्या आएगा, ये आपका 44 आ गया, या फिर इतना हमारा 4.4 आ गया। और आगे अगर हम बात करें गुणा कितना आ जाएगा आपका, गुणा आएगा 0.7। ठीक है, तो 28 और 308 आपका यहाँ पर आएगा 3.08। ठीक, इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 7.41 मीटर स्क्वायर। तो हमें कितने चादर की जरूरत पड़ेगी, हमें एक बंद टंकी बनाने के लिए 7.48 मीटर स्क्वायर की चादर की जरूरत पड़ेगी। यहां तक समझ आया बच्चा, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से, यस और नो बच्चा, समझ आ गया क्या। मैम इसे बस सॉल्व करना है ना इस तरीके से। तो बस इस वाले में बच्चे जो आयतन और क्षेत्रफल वाला है आपका चैप्टर, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपको फॉर्मूले आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, वरना ये वाले क्वेश्चन हमेशा ही आसान होते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। ओके, और आपको ये एक और चीज याद रखनी होती है कि जो आपको आकार दिया गया, जो आपको डायग्राम दिया गया, जो चीज आपको बनानी है वो किस तरह की है। जैसे ये बंद है तो हम क्या लिखेंगे, इसको बंद वाला फॉर्मूला लिखेंगे। मान लो ये खुला होता तो हम क्या लिखते, ये वाला फॉर्मूला लिखते। ठीक है, और अगर इसमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होता तो ये लिखते हैं। बस हमें ये और याद रखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और बाकी सिर्फ एक तरफ से खुला हुआ तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताते हो। एक तरफ से खुला है तो हमें क्या चाहिए, ये तो चाहिए नहीं है ऊपर का, ये वक्र का हमें पता है कितना होता है 2πRH, या सोनो बच्चे दीवालों का पता है ना हमें वक्र का कितना होता है 2πRH। अभी हमें क्या चाहिए, नीचे वाला, तो एक ही सर्कल तो और मैम चाहिए। सर्कल की परिधि का πr² होता है तो ऐड हो जाएगा इसमें नहीं πr²। बच्चा, परिधि नहीं जोड़ना है हमें, हमें एरिया चाहिए ना, समझ रहे हो, हमें क्या चाहिए, हमें क्षेत्रफल चाहिए, तो हम मैम नीचे वाले का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, मतलब πr²। समझ रहे हो बच्चा, परिधि का यस मैम। मतलब होता है ये, पर हमें तो इसे ढकना है ना, तो पूरे वाले जगह को ढकना होगा। जब जगह की बात आती है तो हम फिर एरिया की बात करते हैं, इसलिए πr² को अभी एक को जोड़ना है, एक तरफ से खुला है तो एक बार, दोनों तरफ से बंद है 2 बार, और अगर दोनों तरफ से खुला है इसको ही हटा देंगे, यही अकेला बचेगा। ओके ओके मैम। ओके, चलो थर्ड वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर आंतरिक और बाह्य दिया गया है। बच्चे आपको याद होगा जब हम कोण पढ़ रहे थे तो हमने इस वाले टर्म्स को भी समझा था कि आंतरिक आंतरिक और बाह्य क्या होता है।
आंतरिक मतलब होता है अंदर की तरफ वाला। जैसे मान लो अगर हमारा ये वेलन है, इसी में इस तरह से दिया गया है, मतलब इसकी मोटाई बहुत सारी है। जैसे बॉटल्स होती है ना आपकी, वैसे बात करी गई है। तो आपका क्या होगा, अंदर वाली डायमीटर, अंदर वाली त्रिज्या अलग होगी और बाहर तक नापोगे तो अलग आएगी। तो ये अंदर वाले की, अंदर वाले बेलन की बात करते हैं तो इसे आंतरिक के नाम से जानते हैं, और हम बाहर वाले की बात करते हैं तो हम इसे बाहरी बाहरी या फिर बाह्य बेलन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जब कोई चीज मोटी होती है, उसकी थिकनेस मोटी होती है, मतलब मोटाई होती है उसके अंदर, तो उसमें आंतरिक बाहर दो प्रकार के बेलन बनते हैं। अंदर वाली त्रिज्या के साथ आंतरिक त्रिज्या के साथ अंदर वाला बेलन, और बाहरी वाली त्रिज्या के साथ बाहर वाला बेलन। यहां देखेंगे बच्चे, 1 सेकेंड, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा गया है। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय एरिया क्या होता है, 2πr, 2πr(h). बच्चा जब आंतरिक और बाहर दो टर्म यूज हुआ करें तो यहाँ त्रिज्या के लिए दो अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं हम उसको। r, जो छोटा r होता है, इसको हम आंतरिक के लिए उपयोग करते हैं, आंतरिक त्रिज्या दिखाने के लिए, और r जो है उसको हम करते हैं बाहरी त्रिज्या के लिए, कैपिटल R, बड़ा R। ठीक है। तो अभी हमें क्या चाहिए, आंतरिक। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें CS से निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र सरफेस एरिया। यहाँ पर देखेंगे 2πr(h) लगाएंगे, R आंतरिक रखना है। बच्चा सबसे पहले देखेंगे दिया क्या गया है, लंबा मतलब L या H एक ही बात होती है, लंबाई चौड़ाई। बेलन के लिए बच्चा लंबाई और चौड़ाई एक ही जैसी होती है, उसमें अंतर नहीं होता, लेकिन यस बच्चा, लेकिन घनाव में अलग अलग होती है। कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, हमें यहाँ पर आंतरिक व्यास दिया गया, मतलब कैपिटल D दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो हम R निकाल लेंगे, कैपिटल क्या होगा, 4/2, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये D है, स्मॉल d है, अंदर का है, ये स्मॉल r है। आंतरिक था ना बच्चे, तो स्मॉल स्मॉल लगेगा। ठीक। आपका बाहरी क्या दे रखा है, 4.4, और यहां से हमारा जो कैपिटल R है वो कितना हो जाएगा, 4.4/2, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक। तो अभी हमें क्या चाहिए था बच्चा, हमें चाहिए था आपका CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 2 दिया गया है, ये आपका कितना दिया गया है, पाई दिया गया है, 22/7 रखेंगे। R की वैल्यू हमें दी गई है 2, और ये दिया गया है आपको 77। ठीक। तो 7 से काट देंगे, कितना हो जाएगा, 11। अभी हमें इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 में 2 का गुणा करोगे तो कितना होगा, 44, और यहाँ 2 का है ये 11, तो अभी कितना हो जाएगा, 88, और ये आपका 11, तो कितना आ जाएगा बच्चा, 8, और 88 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 96। ये हमारा आ गया आंतरिक और सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक समझ आया बच्चा, आंतरिक वक्र पृष्ठ कितना आएगा, और क्यों आएगा इतना ही, क्योंकि हमें अंदर वाली त्रिज्या लेनी है। अगर हम बाहर की बात करें बच्चे, बाहर वाली त्रिज्या की बात करें, मतलब बाहर वाले वक्र पृष्ठ एरिया की बात करें, तो हमें जो त्रिज्या लेनी होगी वो कौन सी लेनी होगी, बाहर वाली लेनी पड़ेगी। तो सेकेंड हमारा क्या दे रखा है, बाहर वाला। तो बाहर वाले के लिए हम क्या करेंगे, 2πr(h) करेंगे। ठीक है। यहां देखेंगे R, पाई का वैल्यू हमें पता होता है, R का वैल्यू हमें पता है कितना है, 2.2, और H की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 77। ये यहां से कट जाएगा, कितना आएगा, 11, और ये आपका कितना आएगा, इसका गुणा इसका गुणा इसमें कर दो, 22, और 22 का स्क्वायर होता है, 22 गुणा 22 होता है 284। ओके। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यहां पर हमारा कितना आ रहा है, 2.2, ये गुणा करना है। ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 8, 22 का 4 में गुणा करोगे 88, 8, और यहाँ पर करोगे तो 196, 196 में 8 का ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 204। ठीक है। 204 मतलब 20 हासिल रहा, और फिर 88 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 108। अभी देखो यहाँ पर एक संख्या बाद आ रहा है, एक संख्या बाद आ रहा है, तो यहाँ भी कितना आएगा, एक संख्या बाद ही दशमलव आएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दशमलव।
ये दशमलव नहीं है ये, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका आंसर क्या है 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों का अंतर आएगा। अभी क्या पूछा गया है, कुल पृष्ठीय एरिया पूछा गया है, ठीक है, कि कुल एरिया कितना होगा। 1 सेकेंड। पाइप है, ये चीजें बहुत अच्छे से देखना बच्चा। पाइप है तो क्या पाइप कहीं से बंद होता है दोनों साइड से, यस और नो। पाइप दिया गया है ना बच्चा, आपने वाटर वाला पाइप देखा होगा, आपने सारे पाइप देखे होंगे। आप मुझे बताओ क्या पाइप का एक भी साइड बंद होता है, नहीं होता है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी कि भले ही यहाँ पर कुल पृष्ठीय एरिया पूछा गया है लेकिन पाइप बंद नहीं होता, मतलब ये एक तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, कर्व्ड सरफेस एरिया की। बट कुल, कुल का मतलब है हम अंदर वाला भी लेंगे और हम बाहर वाला भी लेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है यहाँ पर कि हमें आंतरिक क्षेत्रफल भी लेना है और हमें बाहर वाला भी क्षेत्रफल लेना है, ठीक है, आंतरिक प्लस बाहरी। तो आंतरिक कितना दे रखा था 986 और बाहर कितना दे रखा था 1084.8। इसको जोड़ देते हैं हम, क्या बचे 0.8 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 12 1 9 5 और 10। 1 सेकेंड, 9 और 10 ये तो 0 ही आएगा और यहाँ पर कितना आ गया ये 1 और 2, ठीक। तो 22 मतलब 2052.8 हमारा क्या आएगा, टोटल एरिया आएगा, अंदर से भी बाहर से भी। इतना समझ आया बच्चा, ये क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन करते। यहां तक बच्चा कुछ भी पूछना है? नो मैम। ओके, किसी को कोई डाउट हो इन तीनों क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो आप, वरना हम एक और क्वेश्चन करेंगे 4th वाला। ओके बच्चा, क्या दिया गया है, एक रोलर है जिसका व्यास है 84। अभी व्यास देख के सीधा सीधा बदल लिया करो, त्रिज्या क्या हो जाएगी बटे 2 42 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या दिया, लंबाई। बच्चे हमने आपको कहा है बेलन में लंबाई और ऊंचाई सेम ही होती है, तो ये h ही है। अभी क्या करा गया है कि 500 चक्कर मार रहा है, ठीक है, 500 चक्कर मार रहा है, इसको हम n मानते हैं, नंबर को हमेशा n मानते हैं तो 500 चक्कर मान लेते हैं। और ये पूछा गया है कि कुल कितना आप क्या करोगे, क्षेत्रफल गिनोगे। मान लो एक इंसान है, ठीक है, उससे क्या कहा जा रहा है कि एक कदम जब वो चलता है तो 2 मीटर स्क्वायर का एरिया तय करता है। बताओ वो 10 कदम चलेगा तो कितना चलेगा, कितना एरिया करेगा, तो कैसे करते हैं बताओ बच्चा। अगर वो एक कदम चलता तो आपका क्या हो जाता, 2 मीटर स्क्वायर एरिया चल रहा था वो, ठीक है। अगर वो 10 कदम चलेगा तो क्या करेगा, 2 × 10 20 सेंटीमीटर 20 मीटर स्क्वायर का एरिया चलेगा। यही होता है ना नॉर्मल, वही वही केस है। एक कदम में इतना चल रहा है, सेम सेम कदम चलेगा तो उतना ही चलेगा। ऐसे ही इसमें है, जब आपका कोई पहिया दिया गया है, बेलन दिया गया है, रोलर दिया गया है, अब इस तरह से होता है आपका रोलर, ठीक। एक चक्कर करने का मतलब क्या है कि यहां से लेकर पूरा इतना जमीन इसने पूरी कवर करी होगी। रोल कर रहा है ना, घूम रहा है, तो वो क्या करेगा, जब पूरा घूम जाएगा तो वो अपने क्षेत्र वक्र क्षेत्रफल के जितना ही क्या करेगा, एक चक्कर में जो क्षेत्रफल है वो कवर करेगा। तो वक्र जो आपका क्या रहेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, उतना चलेगा वो एक रोल में, ठीक है। एक क्या है यहाँ पर, एक रोल में तय करेगा, ठीक है, तय क्षेत्रफल। अभी हमें क्या करना है, नॉर्मली हमें फॉर्मूला पता है 2πr/h होता है, वक्र का तो हम सुन के ही हमें पता है। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 22/7 और r का कितना दे रखा है 42 और h का दे रखा है 120, ठीक, सब सेंटीमीटर में, तो कुछ तो ऐसा है नहीं कि बदलना है। अब इसको आगे देखते हैं बच्चा, क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 6 आ जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 132
गुणा 2 गुणा 120, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 264 और गुणा 120, और यहाँ पर देखोगे तो कितना आ जाएगा 12 छंग 78, 0 4 और 60 6 और 12 24 6 30। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर वो एक उसमें चल रहा है। ठीक है, किस में चल रहा है, एक रोल करने में वो इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, लेकिन उसे कितना रोल करना है, उसे 500 रोल करना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 सेकेंड, हम लिखेंगे 1 रोलर चलने में या 1 रोल करने में, 1 बार रोल करने में वो 30,480 सेंटीमीटर चलता है। ठीक है, तो अगर वो 500 चलेगा, 500 रोल करेगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें 500 का गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा 0 0 0 0 40 4 20 24 2 और 15, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर वो एरिया चलेगा। 1 सेकेंड, समझ आया बच्चा, कुछ पूछना है? हाँ, एक और चीज हमें जरूर याद रखनी है कि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं निकाला, किस में निकाला, मीटर में। तो अभी यहाँ पर मैं कुछ और चीजें लिख रही हूँ, उसको ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं कि 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, तो हम 100 से भाग देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 1 सेंटीमीटर को किससे बदलना, सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, गुणा ना, 2 बार आ रहा होगा, तो हम इससे क्या करते हैं, 2 बार 100 का गुणा करते हैं। स्क्वायर मतलब 2 बार, सॉरी, भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब हम 1 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो हम 2 बार 100 से भाग देंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी ये 0 है, यहाँ पर आ जाएगा 10,000 से भाग। 4 0 ऊपर है, 4 नीचे है, कैंसिल हो जाएंगे सारे, बचेगा क्या, 1524 मीटर स्क्वायर। ओके, जो कि आपका आंसर भी है। या इस पूरे क्वेश्चन को समझ आया बच्चा, जो भी नहीं समझ आया वो पूछ लो जल्दी से। यस बच्चे, किसी को कोई डाउट? 4th क्वेश्चन तक बेलन का कुछ भी नहीं समझ आया बच्चा, कुछ भी जल्दी हो गया हो तो आप बता सकते हो, वरना नेक्स्ट क्लास में हम 5th क्वेश्चन से करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है, ओके बच्चों, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू मैम। वेलकम बच्चों।